नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। वोटर लिस्ट पर भड़के सीपीआई विधायक अजय कुमार। जी हां, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। बिहार की सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और अब वोटर लिस्ट को लेकर विवाद नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता देते कि एक तरफ जहां आरजेडी की ओर से विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी गई है, वहीं सीपीआई के विधायक अजय कुमार ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीपीआई विधायक अजय कुमार ने कहा है कि ऐसा चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है जहां वोटर खुद ही वोट नहीं दे सके। उनका आरोप यह है कि राज्य में लाखों लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है और यहाँ सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि अजय कुमार का कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और गरीब तबके के लोग को, खास तौर पर हाशिए पर खड़े वोटरों को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो वो उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम अपने वोटरों के साथ सड़क पर उतरेंगे और बिचारी मार्च निकालेंगे। आपको बता देते विधायक अजय कुमार ने कहा है कि यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। अजय कुमार ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग का यह रवैया लोकतंत्र के खिलाफ और अगर यही हाल रहा तो आम जनता का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा उठ जाएगा। आपको बता देते इससे पहले तेजस्वी यादव की मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और चुनाव बहिष्कार की बात कर चुके हैं। आपको बता देते सीपीआई भी खुलकर मैदान में आ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। ऐसे में देखना हो ये होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और विपक्षी दल आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ करें। इतना बड़ा फैसला लेने के मूड में कैसे आ गए आप लोग? अगर मतदाताओं का मताधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी तो हम लोग किस वोट से चुन करके आते हैं? उसी मतदाता के वोट से चुन करके आते हैं। उनका वोट डालने का अधिकार छीना जाएगा तो हम लोगों में से कोई सदन में आ पाएगा क्या? इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो तुगलकी फरमान दिया है और वो अपने मन से नहीं दिया है, वो आप भाजपा के रास्ते, केंद्र सरकार के रास्ते वो बिहार चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश किया है। अगर ये बात सही नहीं है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट की जिस बात का उसने हिदायत दिया कि आप इस 3 कागज़ को लीजिए, लेकिन उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी जीत हो गई। अरे सुप्रीम कोर्ट, हम तो लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आप कह रहे हैं कि हम जीत गए। मतलब क्या है? वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक संस्था को हाईजैक कर लिया है। और आपसे हम पूछना चाहते हैं जिस 11 कागज़ की मांग कर रहा है, 11 कागज़ जो सड़क पर बसे हुए लोग हैं, जो बांध के किनारे बसे हुए लोग हैं, जो पोखर के किनारे बसे हुए लोग भूमिहीन हैं, उसके पास कौन सा कागज़ है? कोई कागज उसके पास नहीं है। तब तो नहीं वो बन पाएंगे। संभावना बनती है कि कुछ भी कोई भी जनतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ उसमें हर चीज शामिल है। इलेक्शन को जब बिहार में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आज़ादी के बाद तो एक यही अधिकार मिला था कि इंसान कोई अपने इच्छा अनुसार सरकार चुन सके, और वो अधिकार भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो हम जनतंत्र की रक्षा के लिए महागठबंधन किसी भी हद तक संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखती रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।